हेलो एवरीवन, मैं नेहा कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया है ना? हमारी क्लासेज आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हमारी क्लासेज आप लोग कवर कर रहे हैं। हम लोग क्लास कितने तक कर लिए थे? 25 तक। हमारी क्लासेज कितनी हो गई है? तो 24 तक हो गई है। ठीक है, आज हम लोगों का कितना है? तो 25। ठीक है, हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? तो हम लोग एनसीईआरटी सीरीज जो हमारा चल रहा है उसको हम कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी सीरीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने 2 चैप्टर को कवर कर लिया था, थ्योरी के साथ एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर अब 3 को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 3, यानी संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, और पार्ट 2 है हमारा। आज हमारा क्लास नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 का क्लास दूसरा है, 2 है। कल हम लोगों ने फर्स्ट क्लास करा था, आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है। ठीक है, तो हमारी क्लासेज अगर आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है, कोई भी क्वायरी हो तो आप उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था? तो कल हम लोगों ने जो संख्याओं के साथ खेलना में हम लोग क्या कवर किए थे? तो गुणनखंड और गुणज को हम लोगों ने कवर किया था कि गुणनखंड किसे कहते हैं और गुणज किसे कहते हैं। ये हम आपको बारीकी से डिफरेंस समझाए थे और उस पे गुणज को भी समझाए थे और गुणनखंड को भी समझाए थे कि क्या गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग आगे उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है उभयनिष्ठ गुणक की पहचान। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणक की पहचान क्या होती है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, उभयनिष्ठ कॉमन गुणक की पहचान। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणक की पहचान क्या होता है? तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? तो सिंगल डिजिट का गुणज या गुणनखंड निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? गुणज या गुणनखंड सिंगल डिजिट का, यानी कि अगर 24 का निकालना है तो 24 का निकाल रहे थे। ठीक है, 5 का निकालना है तो 5 का निकाल रहे थे, 10 का निकालना है तो 10 का। सिंगल डिजिट मतलब कि एक संख्या होती थी। मान लीजिए कि एक कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, बस हम इसका निकाल रहे थे। लेकिन अगर हमें ए और बी दो संख्या दिया हुआ है और इसका हमें गुणनखंड निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास 2 डिजिट है तो हम कैसे निकालेंगे इसका गुणनखंड? इसी को हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, गुणक की पहचान। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणक की पहचान कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे? सिंगल डिजिट का गुणज निकाल रहे थे या गुणनखंड निकाल रहे थे। अभी हमारे पास क्या है? 2 संख्या दिया रहेगा और उसका हमें क्या निकालना होगा? या तो गुणनखंड निकालना होगा या तो गुणज निकालना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गुणज पढ़ रहे हैं, तो गुणज पहले देखेंगे, फिर गुणनखंड को भी हम आपको समझाएंगे, उसका डिफरेंस भी समझाएंगे। तो हमारे पास 2 संख्या लेंगे। सबसे पहले हम 2 संख्या लिए, मान लीजिए एक लिए 2 और एक लिए 4। ठीक है, 2 हमारे पास संख्या हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इसका गुण गुणज निकालना है। तो ठीक है, गुणज क्या होता है? इन्फिनिटी तक होता है। तो हम इन्फिनिटी तक नहीं लेंगे, या तो 5 तक ले सकते हैं या 10 तक हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं, पहले 10 तक लेकर दिखाते हैं इसमें क्या क्या कॉमन। ठीक है, ठीक है, 10 तक गुणज निकाल ले, क्योंकि गुणज जो होता है वो इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो हम वहां तक नहीं जाएंगे, 10 ले रहे हैं, 10 लेकर मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, और 4 है, 4 का भी हम 10 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 10 तक ले लिया गुणज। ठीक है,
अब हमें पहले क्या करते थे कि यही हमारा क्या होता है, हो जाता था गुणज। अगर 2 का निकालना है तो ये हमारा गुणज हो गया, और 4 का निकालना है तो ये हमारा गुणज हो गया। लेकिन अब हम दो संख्या दिया हुआ है, अब निकालना है क्या, तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो हमें बस देखना है इस दोनों में कौन सा कॉमन है, क्या है, कौन सा कॉमन है उसे हमें लिखना है। तो आप देखो इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, 4 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद क्या है, 8 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है। उसके बाद आपको 12 दिख रहा होगा, ठीक है, जो दिख रहा है उसे हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें 16 दिख रहा है, ठीक है, तो 16 लिखेंगे इंटू 16। उसके बाद हमारे पास क्या दिख रहा है, तो 20 दिख रहा है, ठीक है, तो 20 दिख रहा है। तो जो जो कॉमन हमें दिख रहा है वो हम लेंगे, ठीक है। और हम अगर इससे आगे बढ़ते तो हमें 24 भी मिलता, 28 भी मिल सकता था, 32 भी मिल सकता था। तो जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणक कहते हैं, गुणज कहते हैं। गुणक या गुणज दोनों सेम होता है, तो उभयनिष्ठ गुणक कहते हैं, ठीक है। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 8 12 16 20 जो है इसका क्या हो गया, कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ गुणक हो गया, ठीक है। ऐसे ही मुझे निकालना है। अगर इसी में हमें गुणनखंड निकालना होता तो हम कैसे निकालते, तो गुणनखंड में हम आपको बताते हैं कैसे निकालते। मान लीजिए हमें अगर 2 का निकालना है, ठीक है, और 4 का निकालना है, ठीक है। तो 2 का गुणज क्या होगा, 1 और 2, और 4 का क्या हो जाएगा, 1 2 और 4, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन क्या है, तो 1 है, तो 1 तो सब में होता है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इसका जो हो गया गुणनखंड, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड की पहचान बताना होगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, तो जो दोनों संख्या में जो ए और बी संख्या दिया हुआ है उस दोनों में जो कॉमन होता है वही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि अगर सी और ए लिए, ठीक है, और सी और बी लिए, ठीक है, लिए ना, तो इसमें इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन सी है, क्या है, कॉमन सी है, तो सी ले लिए और बच क्या गया, तो ए प्लस बी, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है कि जब कोई संख्या संख्या या बीजीय वर्ण, ठीक है, वर्ण मतलब संख्या, किसी भी योग के कम से कम 2 पदों में मौजूद होते हैं तो इन पदों में निम्नलिखित प्रकार से एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। जो गुणज, ठीक है, कि योग उत्तर वितरण में पर निर्भर करता है, ठीक है, उसके उत्तर पे निर्भर करता है। हमें यहाँ पे क्या निकालना था, दोनों संख्या का गुणज निकालना था, कॉमन गुणज निकालना था, ठीक है। इस दोनों में कौन सी कॉमन है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सीधे इस लाइन में समझो कि उभयनिष्ठ गुणक की पहचान का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो संख्या दिया हुआ है तो दोनों का हम गुणज पहले निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या क्या कॉमन है, उसे उसे हम लेंगे, ठीक है। वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना होता तो हम उस दोनों संख्या का गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद जो उसमें कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। साफ सीधे शब्द में आप लोग ये समझ लो, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे ये फॉर्मूला से बताया भी गया है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हमें हमें इसका निकालना होगा, 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बी एक्स और क्या दिया हुआ है, ए बी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बी एक्स, यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक में कि बी एक्स और ए बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
हम इसमें से b कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस b बचेगा, बचेगा ना। यहाँ पे स्क्वायर वाला देखिए कि x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस क्या है a प्लस b, और इनटू में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ, क्योंकि ये गुना हो रहा है, ठीक है, प्लस ए बी। यहाँ पे ये सब क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है। सिर्फ आप समझो, देखो उदाहरण से समझो, ठीक है। यहाँ पे देखो उदाहरण में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 into 7, ठीक है, प्लस 4 into 12, ठीक है। अब इस दोनों में देखना, ये दोनों अलग है और ये दोनों अलग है, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 4 है, तो 4 को पहले निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, 7 + 12 बच गया, ठीक है। इसमें से भी 4 ले ली और इसमें से भी 4 ली, तो क्या बचा, 7 + 12, तो वही बात वहां लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे फिर एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए 5 into 11 लिखा हुआ है और 3 into 11 दिया हुआ है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 11 है, 11 है, तो 11 कॉमन ले लिए, ठीक है। बच क्या गया, 5 और +3 बच गया, तो लिख देंगे 5 + 3, यही लिखा हुआ है। मान लीजिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3a + 21, ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है कि क्या है, तो 21 को क्या करेंगे, पहले 3 और 7 में तोड़ेंगे, तो अब 7 आ गया और 3 आ गया, तो इस दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, यानी 3 कॉमन लिए तो बचा क्या, इसके पास a बचा और इसके पास क्या बचा, तो 7 बचा, तो +7, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो कॉमन होगा उसको पहले निकाल लेंगे, ठीक है, और जो बच जाएगा, ऐसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पूर्ण संख्या में ऐसे सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया था, जहाँ पे गुना कर रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ही कॉमन लेके सॉल्व किया था, आपको याद होगा, अगर हमारी पिछली क्लास आप लोगों ने कवर किया होगा तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, भाजक यानी कि डिवाइजर। अब डिवाइजर किसे कहते हैं, तो हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक यानी डिवाइजर कहते हैं। आप इतना से समझो इस ग्राफ से, ठीक है, जिस संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो संख्या क्या कहलाता है, तो भाजक कहलाता है, यानी डिवाइजर कहलाता है। और जो संख्या जिस संख्या में भाग देते हैं उस संख्या को क्या कहते हैं, तो भाजक कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और जो जो यहाँ पे भागफल आता है, ठीक है, इसको जब भाग देते हैं, कितने टर्म्स में कटता है, जितने टर्म्स में वो कटता है उसे हम क्या कहते हैं, तो भागफल कहते हैं, यानी कोसेंट कहते हैं, ठीक है। और अगर इस संख्या को जब सॉल्व करते हैं, नीचे अगर रिमाइंडर बचता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल बचते हैं कहते हैं। अगर भाजक से भाज्य में डिवाइड करते हैं और उसमें हमारे पास शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, तो शेषफल कहते हैं। जो बच जाता है, अगर 0 होता तो शेषफल नहीं है, अगर कुछ बच गया तो उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर यानी शेषफल। इसका फॉर्मूला होता है भाज्य। भाज्य क्या है, अगर ये निकालना हो, बीच वाला निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। कैसे निकालेंगे, भाज्य निकालना हो हमें तो भाजक यानी भाजक मतलब 5, तो लिखेंगे 5, ठीक है, इनटू भागफल कितना है, तो 317 प्लस शेषफल कितना है, तो 3। इसको मल्टीप्लाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1588, ठीक है। यही ये इस लाइन में कह रहा है कि अगर हमें भाज्य निकालना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष करते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लिए आप लोग? ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुणनखंड और भाजक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को जानिए। ठीक है, पहला पहला बिंदु क्या कह रहा है, किसी दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, क्या होता है गुणनखंड, उस संख्या का भाजक अवश्य होगा। ठीक है, भाजक का क्या मतलब है कि किसी भी संख्या से, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, अगर मान लीजिए 25 में भाग दिए तो ये हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया। तो कह रहा है किसी दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, गुणनखंड मतलब मान लीजिए 5 का हम गुणनखंड निकाले, ठीक है, तो क्या निकलेगा, 1 × 5, ठीक है, 1 और 5 होगा। तो इसमें कह रहा है किसी दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का भाजक अवश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम संख्या दिया हुआ है, यही बात लिखा हुआ है। दूसरा बिंदु में क्या कर रहे हैं, परंतु प्रत्येक भाजक, मतलब प्रत्येक भाजक उस संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीजों का ध्यान रखना कि प्रत्येक भाजक जो है उस संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, क्योंकि किसी भी संख्या में हम कई संख्याओं से भाग दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए अगर हमको इसका, इसमें हम किस किस से भाग दे सकते हैं, सॉरी, अगर ये संख्या है, सॉरी सॉरी, ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम सबसे भाग दे सकते हैं, 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, n तक दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन परंतु अगर अगर इसका हमें गुणनखंड निकालना होगा तो गुणनखंड में 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको जब तोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये सम संख्या में दिया हुआ है, ये जो डिजिट दिया हुआ सम संख्या में है, तो गुणनखंड भी टूटेगा तो वो सम ही संख्या में टूटेगा, विषम संख्या में नहीं टूटेगा। और 3 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, इस बात को सिर्फ समझना है कि जो संख्या दिया होता है, ठीक है, तो कोई भी संख्या दिया होता है, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से हम भाग दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या तक, तो n तक। लेकिन अगर हमें गुणनखंड निकालना होता है, तो अगर और ऑड नंबर में है तो ऑड नंबर में गुणनखंड आता है, अगर इवन नंबर में है तो इवन नंबर में गुणनखंड आता है। ठीक है, तो इस बात को बस आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये तो गुणनखंड निकालने का तरीका जो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, देखिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पहले पढ़ेंगे। हम लोगों ने ऐसे कवर कर लिया है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को। ठीक है, तो अब हम लोग किसको कवर करेंगे, उसको थोड़ा डीपली पढ़ लेंगे, बस हो गया। थोड़ा सा मैंने ऐसे समझा दिया है, लेकिन आप लोगों को फिर से मैं एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ। उसमें आप मेरा पिछला क्लास जाकर देखना, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या बताए हैं हम आपको, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी भी और संख्या से भाग ना लगे। ठीक है, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या निकालने का हम क्या बताए थे कि अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो उसका फैक्टर क्या होता है, या तो वो 1 होगा या तो स्वयं वो नंबर होगा। ठीक है, दो ही फैक्टर होते हैं अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं।
ठीक है। दो से अधिक फैक्टर होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है, और वो भी दो फैक्टर कौन, ये एक तो 1 और दूसरा क्या होता है, जो स्वयं संख्या दिया होता है वही संख्या होता है। बस आप इतना समझ लो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 5 है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखो ये इसका अगर फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 से कटेगा, हाँ 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, स्वयं स्वयं संख्या दिया हुआ है और एक 1 आ गया। तो यही इसका देखिए डिफिनीशन में यही तो लिखा हुआ है, या तो वो 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 से कटना चाहिए, या तो स्वयं संख्या से कटना चाहिए। मान लीजिए कि हम 17 लेते हैं। अब 17 को देखो ये किससे कट रहा है, तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि वो या तो 1 से कट रहा है या तो 17 से कट रहा है। तो 17 जो है वो प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। मान लीजिए कि 23 लेते हैं। ठीक है, तो 23 को देखो 1 से कट रहा है और उसके बाद वह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये डायरेक्ट 23 से जाके कटेगा। तो आपको अब समझ में आ गया कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो स्वयं 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे वही संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर होती है, यानी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में भी अभाज्य संख्या दिया हुआ है, 2 है, 5 है, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, सिर्फ आप अभाज्य संख्या को समझ लो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वो संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्या के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, और भाज्य संख्या के कितने फैक्टर होते हैं, तो भाज्य संख्या से 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भाज्य संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग अभाज्य संख्या को कवर किए हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग भाज्य संख्या को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।